बिहार वाकई बड़ा अजूबा राज्य है। ऐसे ऐसे काम होते हैं, ऐसे ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं बिहार के लोगों के द्वारा। बिहार के लोग जहाँ भी होते हैं कि उसको कई बार इनोवेटिव कहा जाता है और कई बार वो इनोवेशन उनके ही लिए कितना खतरनाक हो सकता है, यह अगर समझना हो तो इस कोरोना काल की त्रासदी में जो चीज़ें आई हैं सामने, उनको देखिए, उनसे समझिए। सबसे पहले तो पलायन का जो नज़ारा सामने आया, एक से एक नायाब तरीके आए। एक लड़की अपने पिता को लंबी दूरी, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी वो साइकिल पर बिठा के उसने तय की और घर आ गई है। उसके घर आने के साथ अब लोग किस तरह उसके सपोर्ट में आ रहे हैं। एक तो उसके साहस को सलाम करना चाहिए, दूसरा कि उसने जो काम किया, इतनी लंबी यात्रा साइकिल से की, ये अपने आप में एक उदाहरण है कि एक लड़की, वो भी एक पैसेंजर लेके अपने पिता को बैठा के। तो आज की तारीख में उनके सामने कई ऐसे लोग अब आ रहे हैं। किसी ने कहा कि नहीं, इसको तो साइकिलिंग के रेस वाले कंपटीशन में ले जाना चाहिए, उसका टेस्ट कराया जाएगा। दूसरे पप्पू यादव, जो बिहार के एक बहुचर्चित नेता हैं, पप्पू यादव ने तत्काल 20,000 रुपये की मदद की, शादी में 1 लाख रुपये की बात की। राज्य सरकार, समाज और तमाम लोग अब उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसकी एक ही गतिविधि पर नज़र रखे। उसका वीडियो वायरल हुआ था जिससे वो चर्चा में आई। चलिए, यह एक तरीका था, इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए कि उसने ऐसी हिम्मत की। हालांकि वो अधैर्य की चीज़ थी, धीरज रखती तो वो अभी जो स्थिति आ गई, जैसे ट्रेनें चल रही हैं, जितना समय उसने साइकिल चलाने में जाया किया, जो रिस्क लिया, इन ट्रेनों से शायद वो आसान हो जाता। हम दूसरी चर्चा कर रहे हैं आज खास करके क्वारंटाइन सेंटरों के बारे में। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर की कल्पना हुई और क्वारंटाइन सेंटर को मैंने एक दिन कहा भी था कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं बल्कि क्वारल सेंटर हो गए हैं। और हालात ये हैं कि जिस तरह से मजदूरों की आवक हो रही है, मतलब पहुंचना, उनका सिलसिला पहुंचने का जारी है, उससे लगता है कि जो लोग बिहार में साबूत बचे हुए हैं वो तो बचेंगे ही नहीं, बल्कि उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाना पड़ जाएगा। इसलिए कि क्वारंटाइन सेंटरों में भरमार हो रही है और भरमार होने के साथ साथ अव्यवस्था का आलम इस कदर है। और जिस तरह से मीडिया ने उसको कवरेज दिया है, खास करके न्यू मीडिया ने जिस तरह से चीज़ों को उछाला कि कहीं शराब मिल रही है, कहीं नाच गाना हो रहा है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं खाने की थाली फेंकी जा रही है, रोज कोई पेस्ट के लिए मारा जा रहा है, मारपीट हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें, अव्यवस्था का आलम ये है। यह भी पता चला कि लोग क्वारंटाइन सेंटर में सिर्फ रिकॉर्ड कराते हैं अपना नाम, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, घर में सोते हैं, रहते हैं और अटेंडेंस बन जाता है। जो नहीं जा पाते हैं उनका खाना वो घर जाके खा के आके सिर्फ सोते हैं वहाँ, ताकि गिनती में वो कैदियों की तरह उनकी संख्या पूरी रहे। ये बिहार का आलम है, ये बिहार की स्थिति है। और बिहार ऐसे ही अगर चलता रहेगा, शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार को आज ज़रूरत पड़ी कि वो क्वारंटाइन सेंटरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार देखें, समझें, उन लोगों से पूछें क्या परेशानी है, क्या नहीं है। जाहिर सी बात है, ये ऐसे जब आयोजन होते हैं, जब मंत्री आते हैं, मंत्रियों का आगमन होता है, जब अधिकारियों का आगमन होता है, तो सारी व्यवस्था ठीक हो जाती है। और जो लोग भी वहाँ होते हैं वो वही चीज़ बोलते हैं कि सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सच्चाई बयान करती हुई एक पोस्ट मैंने देखी, बिहार के एक पत्रकार हैं अनुरंजन झा। अनुरंजन झा ने अपने फेसबुक पर लिखा कि बिहार में क्वारंटीन सेंटर का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। राज्य के समस्तीपुर के क्वारंटीन सेंटर में नाच चल रहा था। भोजपुर में बेंच पर रखे 20 लोगों का भोजन एक क्वारंटीन किए गए युवक ने लात मार के गिरा दिया। पूर्वी चंपारण के सेंटर में शराब की डिलीवरी की जा रही थी। बेतिया के एक सेंटर में टूथपेस्ट के लिए एक शिक्षक को पीट दिया गया। चंपारण के एक गांव में क्वारंटाइन सेंटर से बाहर मटरगश्ती करने से मना किया गया तो लड़ाई हो गई। लड़ाई क्या, चाकूबाजी हो गई। 2 लोग जिला अस्पताल में भर्ती हैं और लोग घर चले जा रहे हैं रात में सोने के लिए।
अगर यही करना था, उन्होंने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया कि मजदूरों को, जिनके लिए हर आदमी के मन में सहानुभूति है कि कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा, कितनी तबाही झेल कर वो लोग आ रहे हैं, अगर यही होना था तो इन मजदूरों को जहाँ रहना था, जिस हाल में रहना था, तो वहाँ छोड़ देना चाहिए था। अब घर आने के बाद मात्र 14 दिन, अगर वो पैदल आए होंगे तो 14 दिन का से ज़्यादा का वक्त लगता है उनको। ट्रेन से लाए गए, उनको खाने पीने की व्यवस्था के साथ कहीं रखा गया। ठीक है, वो खाने की व्यवस्था में थोड़ी कमी हो सकती है, जब भीड़ होती है, ये त्रासदी है। इस त्रासदी में जो कुछ भी मिल जाए आपको वो बहुत है। वो सिर्फ इसलिए क्वारंटाइन किया जाता है कि वो एक दूसरे अपने परिवार के लोगों को संक्रमित ना करें, और उसमें से लोग क्वारंटाइन किए गए जो लोग हैं उनमें से ही लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, काफ़ी संख्या उनकी पॉजिटिव हो रही है। और जिस तरह से लगभग 2000 के करीब पहुंच रहा है बिहार का आंकड़ा, वैसे ये आंकड़ा देश में पूरी तरह बढ़ रहा है, लेकिन अब जो आवक, और अभी 4-5 लाख लोगों के टिकट कटे हैं कल परसों में, अनुमान लगाया जाता है कि मैक्सिमम लोग बिहार के होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन 30 लाख तो सरकार कहती है, लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है लगभग 1 करोड़ लोग बिहार के लोग बाहर में हैं। तो वो बाहर से लौट रहे हैं, उनकी हड़बड़ी है और इस राव में लौट रहे हैं कि शायद अब नहीं लौटेंगे, किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, अपनी ही धरती पर रहेंगे, मरेंगे, खपेंगे। ये तमाम शपथ और धरती छूने का नाटक ही हो रहा है। लेकिन जो क्वारंटाइन सेंटर में जो उनकी सुरक्षा के ख्याल से, उनके परिवार की सुरक्षा के ख्याल से जो रखा गया, उसको उन लोगों ने इतनी बड़ी सजा मान ली कि अपने घर गांव के लोगों के साथ अपनी मिट्टी पर, अपनी ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वहाँ उन लोगों में आपस में ये स्थिति है कि जो मैं भी निरंजन झा के पोस्ट को मैंने आपको सुनाया कि कहीं दारू मिल रही है, दारू पी रहे हैं, कहीं मटर गश्ती के लिए निकलना है, कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं टूथपेस्ट जैसी सामान्य चीज़ के लिए झगड़ा हो रहा है। यहाँ तो ब्रश करके छोड़ दीजिए, तो गांव में दातुन का जो इंतज़ाम होता है दातुन ही कर लेते, ऐसा नहीं था कि वो ब्रश के बिना वो मर जाएंगे। करते रहें, जो लोग गाँव में रहें करते रहें, हम लोग भी करते रहें। तो ये बिहार के हालात हैं। अब नीतीश जी ने जो क्वारंटाइन सेंटर का हाल देखा, आप जो उनके वीडियोज़ आ रहे हैं, उनके ऑफिशियल ग्रुप से जो वीडियो रिलीज़ किए गए हैं, वहाँ जाने की मनाही है। बाकी लोग तो, आम आदमी जाता नहीं, कोई रिपोर्टर जाता नहीं है। जो वहाँ से चीज़ें रिलीज़ की जाती हैं, नीतीश जी की एक सबसे बड़ी खूबी कहें, खामी कहें, या जो कह लें आप लोग, वो तय करना आपको है कि पिछले 2 महीने, कल 2 महीने, आज 1 दिन बाद 2 महीना पूरा हो जाएगा लॉकडाउन का। इस 2 महीने में वो घर से बाहर नहीं निकले या अपने कैंपस से बाहर नहीं निकले। मरे जिए, कोई आया गया, ट्रेनें शुरू हुई नहीं हुई, जो कुछ भी हुआ उनके अपने आवास से उन्होंने संचालित किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन। डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो इस कदर बना के रखा कि जैसी सूचना है कि वो खुद अखबार भी नहीं पढ़ रहे हैं। अखबार पढ़ने के लिए वो उनको प्रिंट आउट दिया जाता है, ई पेपर का प्रिंट आउट निकाल के, तो वो पढ़ते हैं। तो आज वो समीक्षा कर रहे हैं, और उस समीक्षा की जो सूचनाएं जो आप खुद सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो लोग बोल रहे हैं कि हर जगह ठीक है, हर क्वारंटीन सेंटर से जुड़ के लोग बता रहे हैं कि नहीं, यहाँ सब मैनेजमेंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, दिक्कत नहीं है तो ये दिक्कतें कहाँ से दिख रही हैं कि टूथपेस्ट के लिए मारामारी हो रही है, खाने के सामान फेंके जा रहे हैं, खाने के लिए हंगामा हो रहा है, नाश्ते के लिए हंगामा हो रहा है। अव्यवस्था तो है, ये कबूल करने चाहिए। ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अधिकारियों की रिपोर्ट से नहीं होगा, सच्चाई है। और यह इसलिए है, यह भी नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। कमी कहाँ है कि यह जिस तादाद में क्वारंटाइन सेंटर में लोग बढ़ रहे हैं, जो जितने लोग आएंगे वो उनको क्वारंटाइन करना है, तो सबसे बेहतर तरीका यही था नीतीश जी के लिए, जो बोले कि इस पूरे कोरोना काल में कई जगह पर उनकी चूक हुई है। उसमें एक चूक यह भी है कि जो लोग आए उनकी प्रारंभिक जांच करके जब आप क्वारंटाइन सेंटर में भेज रहे थे तो उनको होम क्वारंटाइन सेंटर में भेजना चाहिए था। अब उनकी मर्जी पर था कि वो कितना बचते हैं, बचाते हैं, नहीं बचा पाते हैं, तो वो संक्रमित होंगे और संक्रमित हो भी रहे हैं। जिनको होना है वो हो भी रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा है। लेकिन आप
सरकार का खर्च भी करवा दिया इन मजदूरों ने, सारी व्यवस्था उसमें लगी हुई है, लेकिन वो आपस में जैसे उनका व्यवहार और जो चीज़ें दिख रही हैं उसको कहीं से कोई भी सभ्य आदमी उसको जायज़ नहीं ठहरा सकता। और जिन मजदूरों के प्रति सहानुभूति मन में पैदा हो गई थी, तरह तरह के पोस्ट आ रहे थे सोशल मीडिया पर, उनकी पीड़ा दिखाई जा रही थी, बताई जा रही थी, सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। सच्चाई यह है कि वे अपनी स्थितियों के लिए खुद जिम्मेवार हैं। सिर्फ एक लाइन में ये जानिए कि ये मजदूर अगर बदहाल हैं और बदहाली में वहाँ से भागे हैं तो ये अपनी स्थितियों के लिए जिम्मेवार हैं। अब कसम खा रहे हैं कि हम गांव में रहेंगे, गांव में 300 रुपये 350 रुपये आमतौर पर मजदूरों को घरों दूसरे लोगों के खेतों में काम करने के लिए मिलता है, वो नहीं करेंगे। घरों में जो काम हो रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो काम है, उसमें 400-500 रुपये यहाँ भी मिल रहे हैं, उसमें नहीं करेंगे। इनको दिल्ली और गुजरात और सूरत और पंजाब हरियाणा यही रास्ता आता है तो रास्ता है। और जब वहाँ से भागे सताए हुए तो यहाँ अपने घर में आके जहाँ उनको सहूलियत देने की कोशिश की गई कि जहाँ आप यह कह रहे थे खाने पीना 10 दिन हो गया, पानी नहीं मिल रहा था, कोई खिलाने वाला नहीं था, आपको भात सब्जी तो मिल रही है क्वारंटाइन सेंटर पर, और उसमें आप पेस्ट के लिए झगड़ा कीजिएगा, आप दारू मंगाइएगा, आप नाच कराइएगा, आप खाना का गुस्से में प्लेट फेंक दीजिएगा। यह मजदूरों की दुर्दशा अगर है तो हम सीधे सीधे कहते हैं कि मजदूर खुद जिम्मेवार हैं अपनी दुर्दशा के लिए, कि अपने घर में जब ये हालत करें तो बाहर में इन लोगों की यही स्थिति रही होगी। इस खास पेशकश में इतना ही। हम लोग बाद विभाग में इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।